नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दिल्ली चुनाव में लड़ाई यमुना पर आ गई है और यमुना को लेकर दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर जो आरोप लगाया उसको लेकर के राजनीति चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पहली चुनावी रैली करते हुए ये जो विवाद था, इस पर अरविंद केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी पर तीखा निशाना साधा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पल्ला घाट पहुंचे, यमुना का जल के आचमन किया और कहा कि जो सस्ती राजनीति है वो दिल्ली में की जा रही है। उधर दूसरी ओर जो भाजपा की चिर प्रतिद्वंदी है कांग्रेस, वो भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनावों के तहत दिल्ली वालों के सामने एक साजिश जो है वो रची जा रही है। सुनिए किसने क्या कहा, उसके बाद चर्चा करेंगे। खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वायदे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे। केजरीवाल साहब इतना डरावना, इतना दर्द भरा और इतना ज्यादा लोगों के अंदर भय पैदा करने वाला बयान, और हरियाणा के लोगों को जिस प्रकार से उसने बयान दे करके अपमानित करने का काम किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज यहाँ पर मां यमुना जी के चरणों में आया हूँ और पानी बिल्कुल यहाँ से सही मात्रा में हम दिल्ली को दे रहे हैं। सबसे पहले तो केजरीवाल ने जो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देने का काम किया और एक दिल्ली और हरियाणा के लोगों में पैनिक फैलाने का काम किया, ये उसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D और 54 के तहत उन पर हरियाणा सरकार केस दर्ज कराने जा रही है CGM कोर्ट सोनीपत के अंदर कि हम किस तरीके का पानी उन्हें देते हैं। और कल सभी ऑफिसर्स ने वहाँ जाकर चेक किया कितने BOD का और किस तरीके का पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। उसके अलावा हरियाणा को जो फरीदाबाद से वो पानी देने का काम करती है यमुना से, उसके अंदर कितने BOD का जहर परोसने का काम दिल्ली कर रही है। फिर भी हमने आज तक ज्ञापन देने का काम किया, उनको अवगत कराने का काम किया, डेमोस्ट्रेशन किए, उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। लेकिन इतना बड़ा झूठ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि वो पानी देश का प्रधानमंत्री भी पीता है, देश की कैबिनेट भी पीती है, देश का राष्ट्रपति भी पीता है। तो क्या वो पानी जहरीला हो सकता है? क्या वो हरियाणा के लोग जहरीला पानी परोसेंगे? एक राजनीति के लिए, सिर्फ एक वोट की राजनीति करने के लिए इतना बचकाना बयान एक पार्टी के नेता को, तो मैं तो चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट भी करूंगा, ऐसे व्यक्ति का आगे जितना कैंपेन है चुनाव के अंदर वो बैन किया जाना चाहिए, उन्हें राजनीति से निष्कासित किया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के द्वारा हरियाणा सरकार उन पर केस दर्ज कराएगी और कानून उनसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करे। देखिए, ये बेहद दुखद है कि पानी जैसे सेंसिटिव मामले पर प्रधानमंत्री मोदी खुद राजनीति कर रहे हैं। ये क्लियर है कि ड्रेन नंबर 2, ड्रेन नंबर 6 जो हरियाणा से दिल्ली में आती है, उसमें अमोनिया लेवल अप टू 7.2 ppm पहुंच गया है। जो जहर है अमोनिया, वो अनफिट फॉर कंजम्पशन, अनफिट फॉर यूज और खतरनाक है ह्यूमन बॉडी के लिए। हरियाणा के लोग तो ऐसे हैं कि आप उनसे पानी का ग्लास मांगेंगे वो दूध देंगे, पर ये हरियाणा सरकार, ये भाजपा सरकार इतनी विंडिक्टिव है कि अपनी ऐतिहासिक हार देखकर दिल्ली में वो अब इन हरकतों पे उतारू है कि दिल्ली के लोग अगर बीमार हो जाएंगे तो ब्लेम स्क्वेयरली अरविंद केजरीवाल जी पर फॉल करेगा। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना राजनीति इस देश ने पहले कभी नहीं देखी। इस तरह के आरोप लगा देना कि कोई पानी में जहर मिला रहा है, ये एक गैर जिम्मेदाराना नेता की जुबान से निकली हुई गैर जिम्मेदाराना शब्द है और इस पे तुरंत उनको सबूत देने चाहिए या फिर एक्शन होना चाहिए। तो आपने सुना किसने क्या कुछ कहा और इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीखा हमला किया है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। प्रोफेसर विदु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, योगेश सेहाग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वीरेंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी का स्वागत है और ये जो बातचीत है इसकी हम शुरुआत करेंगे। वीरेंद्र शर्मा जी, ये जो आरोप लगा है पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई, जैसे कई बार बढ़ जाती है या और ज्यादा हो गई, वो एक विषय हो सकता है,
लेकिन चुनाव में हार को देखते हुए पानी को जहरीला कर दिया गया। ये आपको लगता है कि कहीं सियासत से परे का बयान हो गया है? वीरेंद्र शर्मा जी। देखिए, मैं आपको विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं बता देता हूं कि इसमें कम से कम दो जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। बड़ा संवेदनशील विषय है ये। और इस विषय में ये है कि कम से कम ये सारी टेक्निकल चीजें होती हैं। इसमें कोई भी अगर आरोप लगाता है तो वो आरोप ऐसे निराधार बगैर सिर पैर के वो कम से कम आरोप नहीं हो सकते। आरोप किसी तथ्य के आधार पर लगाए जाते हैं और कोई भी एविडेंस अगर उनको प्राइमा फेसाई नजर आया होगा, टेक्निकल टीम ने उसको रिकमेंड किया होगा, उसके बाद ही तो उनको वो आरोप लगाए होंगे। और उसमें आरोप लगाने में जो जो चीजें जो एविडेंस उन्होंने अपने इकट्ठे किए हैं, हम शिद्दत से ये कह रहे हैं कि वो किसी भी लैब में और किसी भी लेबोरेटरी में जाकर के वो अपना टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवाने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शर्मा जी, मास जेनोसाइड, क्या ये टेक्निकल टर्म है? देखिए, हमने कहा है कि पानी के अंदर अमोनिया की मात्रा 7 ppm है। अगर इसमें कोई लगता है कहीं से भी कि इस मात्रा का पानी पिया जा सकता है और कोई भी लेबोरेटरी, कोई भी साइंस ये कहती है कि ये पानी पीने से आदमी को नुकसान नहीं होगा, उसकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप उससे प्रूव कर लीजिए उन चीजों को। शर्मा जी, मान लीजिए दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार रही है, बहुत बुरी तरीके से हार रही है। पहले 3 सीटें आई थी, फिर 8 सीटें आएंगी, इस बार और कम हो रही हैं, बीजेपी हार रही है। तो अगर बीजेपी दिल्ली में चुनाव हार रही है तो क्या हरियाणा की बीजेपी सरकार बदला लेगी दिल्ली वालों से? बताएं। देखिए, ये मैं ये कहना चाहता हूं और बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को चुनाव से जोड़कर कम से कम ना देखा जाए। अगर ये लोग कहते हैं कि चुनाव को जीतने के लिए, हराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया है, तो ये बिल्कुल सरासर निराधार। नहीं, आपको स्टेटमेंट पता नहीं, अभी चलाई हमने प्रियंका कक्कड़ की स्टेटमेंट। हरियाणा बीजेपी सरकार विंडिक्टिव है, दिल्ली में हार रहे हैं, ये पानी इसलिए जहरीला कर दिया गया, मास जेनोसाइड। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कक्कड़ जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं बीजेपी के लोगों के लिए, क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड इनका क्या कहता है। बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार दिल्ली वालों को जहरीला पानी पिला सकती है चुनाव जीतने के लिए, देखिए बीजेपी या बदला लेने के लिए। देखिए, ये लोग शाम दाम दंड भेद सभी तरह की राजनीति करना जानते हैं। पूर्व में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, इन्होंने सब तरह की राजनीति की है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, हरियाणा की जनता ने देखा है, दिल्ली की जनता ने देखा है। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी की पार्टी की सरकार के लिए इन्होंने क्या क्या मुसीबतें खड़ी नहीं की, उनके साथ क्या क्या नहीं किया, तो आप बताइए। क्या ये पानी गुड़गांव भी जाता है? आपको आइडिया है दिल्ली से? बिल्कुल, ये गुड़गांव भी जाता है और फरीदाबाद भी जाता है। तो ये कोई मुद्दा, ये कोई दिल्ली के लोगों का मुद्दा नहीं है, ये हरियाणा के लोगों का भी है। हरियाणा और दिल्ली में अलग अलग। शर्मा जी, मैंने कई सवाल कर लिया आपसे। प्रोफेसर विधु रावल, मुख्यमंत्री पहुंचे पल्ला घाट, जल का आचमन किया, अधिकारी थे उनके साथ। सियासत अब यहां तक आई है, अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, दिल्ली के वाटर प्लांट उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बंद करना पड़ेगा, इस लेवल पे आ गई है। इसमें सियासत कहां है, ये बताइए। वरुण जी, ये सियासत का न्यून स्तर है, इससे नीचे तक नहीं जा सकती सियासत। शायद चली भी जाए, अगर केजरीवाल कुछ और दिन राजनीति में रहेगा तो शायद इस स्तर को, इस शिखर को और नीचा कर दे, इस न्यूनता को और नीचा कर दे, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि असल में राजनीति का प्रदूषण है केजरीवाल। ये मैं लगातार सालों से कहता आया हूँ कि केजरीवाल से बड़ा राजनीति के अंदर प्रदूषण का कोई अंश नहीं है। कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ चुका बेशर्मी में केजरीवाल। देखिए, आप ध्यान दीजिए कि आज हमें इस बात का जवाब देना पड़ रहा है, जबकि हर कोई जानता है, आपके दर्शक जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये एक बेहियत का जो है एक नमूना है, ये एक बेशर्मी का एक उदाहरण जो है केजरीवाल ने प्रस्तुत किया है, और इसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्हें लगता है कि ये आज बोलकर चले जाएंगे। जैसे जब बाढ़ आई थी तब एक और बेशर्मी बड़ा बयान जो है इनके पंजाब के मुख्यमंत्री ने, आम आदमी पार्टी के व्यक्ति ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हुन ले लो पानी, जो एसओएल का हमें पानी नहीं दे रहे थे उस समय कह रहे थे हुन ले लो पानी।
अब चुनाव में बुरी तरह से हार रहे हैं, वे बुरी तरह से पिट रहे हैं, खुद अपनी सीट हार रहे हैं, खुद इनकी मुख्यमंत्री हार रही है, खुद इनके जिनको ये डिप्टी सीएम घोषित फिर से करके आए मनीष सिसोदिया, वो हार रहे हैं। और हार की बौखलाहट नहीं कि पूरे हरियाणा पर आरोप लगा। अमोनिया की मात्रा बढ़ गई, टेक्निकली दिल्ली वालों के लिए ये चिंता की बात है, इसलिए उठा रहे हैं। देखिए, अमोनिया की मात्रा दिल्ली के अंदर बढ़ रही है। पल्ला घाट पर आपने खुद आज रिपोर्ट किया है कि खुद हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं, उन्होंने पानी का वाचन किया है। कल जब ये आरोप आया था उस समय हरियाणा के ही बोलिए दहीसर गांव में, हरियाणा में ही पानीपत के दहीसर गांव जो अंतिम गांव लगते हैं हमारे, उनमें से एक वहां जाकर हरियाणा की भाजपा की सोनीपत की यूनिट, जिसके जिला अध्यक्ष और राजीव जैन हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जाकर पानी पीकर दिखाया। वो जहर वाला पानी पीते क्या? केजरीवाल ने खुद को शर्म प्रूफ किया हुआ है, और ये शर्म प्रूफ जो है उन्होंने अपनी पार्टी के सभी लोगों को, ये लगता है ये शर्म प्रूफ कोई पानी पिला रखा है। शर्म की कोई एक गुंजाइश नहीं। झूठ बोलना, लगातार बोलना और बेशर्मी से झूठ बोलना, ये सिखाया जाता है। इसीलिए जो है किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं, बीपीसीसी की रिपोर्ट नहीं माने गई है, बीओडी के लेवल कहां चेक कर लिए, कौन सी ऐसी रिपोर्ट आ गई। केजरीवाल ने दावा किया कि उनके वैज्ञानिकों ने कोई देख लिया, जांच कर लिया, वो जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करे। जबकि कल जो है दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने खुद लेटर निकालकर कहा है कि ये भ्रम मत फैलाए केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड जो है, जिसके इंजीनियर्स को ये कह रहे थे, जिनके साइंटिस्ट को ये कह रहे थे कि उन्होंने निकाल दिया, वही दिल्ली जल बोर्ड अब कह रहा है कि हम ये केजरीवाल जो है गलत भ्रम फैला रहे हैं और केजरीवाल को रोक रहे हैं। तो ये केजरीवाल को रात को सपना कैसे आ गया कि कहीं पर जो है अमोनिया की मात्रा बढ़ गई? जो जांच करने वाली एजेंसी हो तो मना कर रही है, जिनके तरफ से, जिसको आधार मानकर केजरीवाल ने आरोप लगाए थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पानी हमने बॉर्डर पर रोक दिया। कहां पर रोका? केजरीवाल ने कल साफ तौर पर कहा कि जहरीला पानी आ रहा था, हमने रोक दिया। वो दीवार कहां बनाई? वो दिखाओ दीवार कहां बनाई, और वो पानी रोककर कहां गया? अगर दिल्ली में पानी घुसने से रोका जाएगा तो आसपास के दिल्ली के बहुत सारे गांव जो है डूब जाएंगे। कोई एक गांव में पानी आया तो बताओ, आपका चप्पे चप्पे पर रिपोर्ट प्रस्तुत है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि हमें सफाई क्यों लेनी पड़ रही है? इतना निर्लज विपक्ष जो है आज तक पूरे हिंदुस्तान ने नहीं देखा था। ये अपनी हार नहीं बचा सकते। और उनकी सबसे अधिक समय तक विपक्ष में कौन रहा है? हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अधिक समय तक विपक्ष में कौन रहा है? हम रहे हैं। क्या हमारी तरफ से इस प्रकार के कोई घटिया आरोप आपने दशकों में कभी सुने क्या? मैं एक और बात आपसे कहता हूँ आज वरुण जी, हमारे पूरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो पानी आता है वो चीन से आता है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसकी ओरिजिनेशन चीन से है। क्या हमने कभी चीन से, हमारे दशकों से उसका रिलेशन है, चीन हमारा शत्रु देश है, क्या हमने चीन के ऊपर भी कभी ऐसा आरोप लगाया क्या? हमारे हिंदुस्तान से हुसैनी वाला से हरी के बैराज तक, हरी के बैराज से हुसैनी वाला तक बहुत सारा पानी जो है वो पाकिस्तान जाता है, जो कि 45% पाकिस्तान को फीड करता है, उनके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस को, उनके पंजाब को और सिंध को। जो पानी जाता है वो जो है हिंदुस्तान से जाता है। क्या कभी पाकिस्तान ने, जिसने हम पर 3-3, 4-4 युद्ध किए हैं, क्या उसने भी कभी इस प्रकार का आरोप लगाया कि हिंदुस्तान ने पानी को जहरीला कर दिया? मैं फिर से कहता हूं, ये राजनीति का न्यून स्तर है और केजरीवाल राजनीति का प्रदूषण है। यमुना जितना प्रदूषण है यमुना में, उतना ही प्रदूषण राजनीति में केजरीवाल है। इस प्रदूषण से मुक्ति पानी पड़ेगी हमें। योगेश सबको आज जो है, मुझे लगता है लोकतंत्र को कमजोर करने का इससे ज्यादा कुत्सित प्रयास नहीं हो सकता। कोई हो सकता है आम आदमी पार्टी का इस प्रकार से वॉलंटियर बनेगा, मुझे नहीं पता। क्या इतनी शर्म आज किसी में नहीं बची? हरियाणा में इस प्रकार के संस्कार हैं। हम प्यासे को पानी पिलाने के लिए, चलिए ठीक है, योगेश याग के पास जा रहे हैं जी। योगेश याग, मुझे बताएं कि दिल्ली में चुनाव है, ठीक है, हार जीत कोशिश है, लेकिन क्योंकि अभी हम पवन खेड़ा को भी सुन रहे थे, यह आरोप कि दिल्ली, हरियाणा की सरकार, हरियाणा के नेता दिल्ली में पानी जहरीला कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या सियासत यहां तक जा रही है, इस स्तर तक जा रही है? देखिए वरुण जी, जनता टीवी के सभी दर्शकों को और मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को
और शर्मा जी को नमस्कार, राम राम जी। अब देखिए, सवाल ये है वरुण जी, ये दोनों लोग मुझे लगता है चोर चोर मसोरे भाई अब इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो है इनकी जो चुनाव जीतने के लिए ये लोग, देखिए मैं समझता हूँ कि धर्म का सारा, जाति का, आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, आप दोनों चोर हैं, इनकी जो आप दोनों चोर हैं, हम चोर नहीं हैं। हमें आप दोनों एक दूसरे के साथ गलतियां बनाते हैं। आपका साथी आपको चोर बोलता प्रोफेसर रावल, एक मिनट रुकिए प्लीज। और मोशरे भाई एक मिनट रुकिए, कांग्रेस पार्टी चोर है। मेरे को मेरे सवाल का जवाब चाहिए, एक मिनट रुकिए। आपको चोरों में ये जवाब नहीं दे रही है। क्या हरियाणा की सरकार ये सोचे कि दिल्ली के लोग बीमार हो जाएं और आम आदमी पार्टी पर असर पड़े? अमोनिया बढ़ा, ये गंभीर विषय हो सकता है। मैंने एक बार भी इनकी किसी बात में इंटरप्ट किया ही बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट रुकिए रावल साहब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप दरोगा को चोर बोलेंगे, योगेश सिंह जी बात आगे बढ़ाइए प्लीज, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए वरुण जी, इनका भारतीय जनता पार्टी का सत्तर बहुत गिरा हुआ मैं मानता हूँ। ये दंगे करवा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन मुझे इतना अंदेशा नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी का जो प्लान है उसकी मैं निंदा करता हूँ। और देखिए, इतना सत्तर तो हम उम्मीद नहीं करते भाजपा से। ये कोई नहीं सकता, आप कांग्रेस छोड़कर आम आदमी ये पार्टी बहुत बड़े इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ये भाजपा के प्रवक्ता है वरुण जी। मैं इनके इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। डोंट मेक इट पर्सनल भाई, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप ये एक मिनट, योगेश सिहाग एक मिनट प्लीज। योगेश सिहाग ये कह रहे हैं कि ये बयान गलत है, ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए था, इस स्तर तक राजनीति नहीं जाती है। जी मेरा ये कहना है, देखिए चुनाव में क्योंकि ये दोनों एक जैसे, लेकिन ये क्या है, मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी दोनों एक जैसे ही झुके इकट्ठे हो गए। दूध की दुकान, दोनों एक दूसरे से नंबर 1 है, मैं जो समझता हूँ। तो वो वोट मांग रहे थे आपके लिए तो 7 महीने पहले भारतीय जनता चंडीगढ़ और दिल्ली में, वो आपके लिए वोट मांग रहे थे जिन्हें आप झूठा कह रहे हैं। जीत में आगे बैठ के वोट मांग रहे थे आपके लिए योगेश सिहाग। मेयर इलेक्शन में इकट्ठे वोट करेंगे। समय समय की बात है। चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन आप में देखिए, लोकसभा चुनाव में हमने मिलकर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने तब वो झूठे नहीं थे ना, 6 महीने पहले, तब वो झूठे नहीं थे। अरे झूठे ये मतदान राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी में, अगर भारतीय जनता पार्टी सुबह ज्वाइन की, शाम को वो दूध का दूल्हा हो जाता है वरुण जी। चलिए ठीक है, ऐसी राजनीति, ठीक है, रुक जाइए, अब रुक जाइए। वीरेंद्र शर्मा जी, दिल्ली में राहुल गांधी ने एक रैली में कहा है कि मैं चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल यमुना का पानी पीकर दिखाएं। देखिए वरुण जी, ये जब अब इलेक्शन का समय है तो ये सब लोग यमुना के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करके किसी तरह से झूठे सच्चे आरोप लगा करके इलेक्शन को प्रभावित किया जाए। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे अभी इस तरह के मुद्दे नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भाई तमाम भाई कांग्रेस क्या है, विपक्ष है ना। कांग्रेस में पवन खेड़ा मीडिया में आके कह रहे हैं कि ये बड़ी गलत बयानबाजी है, राजनीति में इस तरह की बात कोई ऐसा आरोप कोई कैसे लगा सकता है। अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं, तो ये सब आपके खिलाफ कैसे हो गए एक साथ? देखिए वरुण जी, ये अब जब इनकी जमीन खिसती हुई नजर आ रही है तो ये दुश्मन जो दोनों दुश्मन थे वो आज दोस्त हो चुके हैं। अब ये अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम प्लेटफॉर्म पे आकर के ये कहा है कि मेरा दिल के करीब का, सबसे दिल के करीब ये वादा था और जब मैं पूरा नहीं कर पाया। और दूसरा, इसमें दिल्ली के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ में हरियाणा और यूपी की इन्वॉल्वमेंट भी है। तमाम तरह के जो नाले हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं वो गाजियाबाद और इधर से होकर के और हरियाणा और सब वो इकट्ठे होकर के इसमें मिलते हैं। तो वो मुद्दा इनको एक अलग है। दूसरा, आज का जो मुद्दा है कि क्यों इस तरह के आरोप कोई लगाएगा, बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि ये इंसानियत का मुद्दा है, ये एक आम आदमी का मुद्दा है कि पानी की सबको आवश्यकता होती है। पानी आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि डेलिबरेटली एक सरकार पड़ोसी राज्य के लोगों को बीमार करने के लिए अमोनिया की मात्रा बढ़ा सकती है? हाँ, देखिए, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का तमाम जो इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं और इलेक्शन लड़ते हुए इन्होंने जिस तरह की इनकी कार्यशैली रही है उसको किस राज्य को नुकसान पहुंचाया इन्होंने चुनाव लड़ते हुए? मान लीजिए, कोई उदाहरण दीजिए। कार्यशैली नहीं कि वो पानी ऐसा कर दें कि पड़ोसी राज्य के लोग बीमार हो जाएं,
वो पानी गुड़गांव भी जा रहा है, आपने भी माना, फरीदाबाद भी जा रहा है, वो सब बीमार हो जाए। पानी की वरुण जी, पानी की बात छोड़िए, ये हर आदमी के आज का मुद्दा पानी है सर। कर देते नहीं, हैं आज का मुद्दा पानी है जी। नहीं, मुद्दा पानी है। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे थे कि कहाँ इन्होंने इस तरह का वो पूछा है, तो मैं वो बता रहा हूँ कि भाई को भाई से लड़ाने का काम ये लोग करते हैं। कहीं भी जाकर यूपी में क्या किया, गुजरात में क्या किया, हरियाणा में क्या किया, सब पूरी जनता जानती है कि हरियाणा प्रदेश में इन्होंने क्या किया। तो अब इलेक्शन के समय में ये क्या करते हैं, सब पूरी जनता आप को बड़ा पता है। स्पेसिफिक तो अगर जिस तरह रहिए। की इलेक्शन के समय में बीजेपी, हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों के लिए जो पानी जा रहा है उसको ज्यादा, उसको जहरीला कर सकती है, अमोनिया की मात्रा बढ़ा सकती है, उसको और पोल्यूटेड कर सकती है, डेलिबरेटली, जानबूझकर। देखिए, बिल्कुल ये अगर एक भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं वही कहूंगा, जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है वरुण जी, प्रोफेसर रावल, देखिए आपने 3 बार पूछ लिया कि किस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये क्योंकि हमसे नफरत करते हैं और भारतीयों से नफरत करते हैं ये विपक्ष वाले लोग। और राहुल गांधी ने तो कहा है कि हमारी तो लड़ाई है भारतीय स्टेट के खिलाफ, इसलिए कुछ भी बोलकर चले जाना है, कोई आधार नहीं। इन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्यों कर रहे हैं, कल आकर क्यों बोले ये? कोई कागज अब तक दिखाया इन्होंने? कोई कागज पर दिखाया? केवल मुंह जुबानी से तो बोली जा रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उसको साबित करने के लिए इन्होंने कहा निराधारित आरोप नहीं लगने चाहिए। तो अपने जो प्रवक्ता खुद ये कह रहे हैं, आपने कहा ना, आपने कहा है कागज क्या है, आपने चेक करवाया क्या उस दिन जाकर के? हाँ, आप बताइए, आपने कोई अपनी मॉनिटरिंग करवाई, कोई सैंपल लिया आपने उसी दिन? आप जाते हैं उसी दिन जाकर के आप सैंपल लेते हैं और आप दूध का दूध, पानी का पानी करने का काम करते हैं। 4 दिन बाद आपके मंत्री और वहां जाकर के वो पीने का नाम नौटंकी करते हैं। 4 दिन बाद मेरा सवाल उनसे, अब रुकिए वीरेंद्र जी, रुकिए। टेप रिकॉर्डर चल रहा है क्या? पहली बार मैं बता रहा था, कान में रूम डाल के बैठे हो क्या? कल हमारे सोनीपत के जिला अध्यक्ष, जहां से पानीपत और सोनीपत होते यमुना जो है दिल्ली में एंटर करती है, वहां उन्होंने पानी पीकर दिखाया। दहीसर गांव के अंदर इसकी सारी की सारी मीडिया को लेकर गए वो, उन्होंने सब मीडिया कर्मियों ने भी पानी पिया, भाजपा के जिला अध्यक्ष जसवीर डोडवा ने भी पानी पिया, राजीव जैन जो हमारे नेता है सोनीपत के, उन्होंने भी पानी पिया। अब और इससे बढ़िया जांच क्या करोगे? फिर दूसरी बात क्या है कि केजरीवाल ने 2015 के घोषणा पत्र उनका पढ़ो, 2020 का घोषणा पत्र पढ़ो, उन्होंने लगातार ये कहा कि मैं यमुना की सफाई करने के लिए मुझे 5 साल दे दीजिए। 15 से लेकर 20 तक 5 साल पर्याप्त नहीं थे, 20 से लेकर 25 तक। अब तो खुद वो 14 दिन 15 दिन पहले खुद टीवी पर मान चुके हैं कि मेरे से गलती हो गई, कान पकड़कर माफी मांग रहे थे कि मुझसे गलती हो गई, मैं पानी नहीं साफ कर पाया क्योंकि मैं जेल में था। अब ये भी एक अजीब बात है कि केजरीवाल जेल में होते हैं तो नालियों की कोई सफाई करने वाला नहीं होता दिल्ली के अंदर, केजरीवाल जेल में होते हैं तो रोड रोलने वाला नहीं होता, यमुना की सफाई करने वाले जो कहा कि 2 साल कोरोना में खराब हो गए, बाकी फिर हम केस कचहरी के चक्कर में हम परेशान रहे। नहीं, वो केस नहीं, सफाई कर्मचारी भी केस कचहरी कर रहे थे क्या? ये कैसे कैसे घटिया लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बेवकूफ समझते हैं ये। मतलब खुद इनको हजम हो रही है ये बात। एक व्यक्ति जेल में गया और ये तो कह रहे थे हमने तो जेल से सरकार, लेकिन अमोनिया की मात्रा बढ़ने पर चिंता जाहिर करना तो ठीक है ना? नहीं, बात सुनिए ना, ये कब आई बात? किसने? केजरीवाल दिल्ली सरकार का हिस्सा नहीं है, दिल्ली सरकार से अलग हो गए, किसने उनको कोई रिपोर्ट दिखाई? ट्रिगर पॉइंट क्या है? चुनाव हारना ही तो ट्रिगर पॉइंट है ना। चुनाव में बुरी तरह से हार रहे हैं, खुद अपनी सीट में तीसरे नंबर पर चले गए। ऐसी स्थिति देखकर एक बसड़ मचा दो, गन मचा दो, झूठ बोल दो और बोलो किस तरह का झूठ बोलो जिसके आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का केजरीवाल ने कल नाम लिया और उनके वैज्ञानिकों को शाबाशी दी। आज वही वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये झूठ तो दिल्ली के अंदर ही सिपट गया था। यह हरियाणा को बदनाम कर रहा है और मैं हैरान हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि उसको इसमें भी भाजपा के खिलाफ राजनीति करनी है। अरे हरियाणवी हो पहले तो आप, कम से कम आज तो हरियाणा की लाज बचाने की लड़ाई लड़ लेते, या कांग्रेस ही पहले हरियाणवी बाद में हो। मैं बड़ा हैरान हुआ। नहीं, कांग्रेस के नेता तो खुलकर कह रहे हैं कि ये बयान गलत है। अरे ये जो प्रवक्ता बिठा रखा है इन्होंने टीवी पर, ये तो कांग्रेस बीजेपी के ऊपर अटैक कर रहा था उनका। अरे भाई, सामने आपको हरियाणा को गाली देने वाले आपके बगल में बैठे हैं। नहीं, मैं इसको एक्सपोज करना चाहता हूँ। क्या इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की? इनका मुझसे केजरीवाल के खिलाफ। और फिर दूसरी बात, ये चोर चोर मुझसे भाई किसको कह रहे थे? कल तो भाई बनकर कल लड़ रहे थे,
कल तक आपके डिबेट्स में आकर आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट के लिए तकरीरें कौन कर रहे थे? यही कर रहे थे। और आम आदमी पार्टी और ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से गले मिल लेते हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार किसने बनाई थी? 2013 में कांग्रेस ने बनवाई थी। कांग्रेस को गाली देकर वो बने, कांग्रेस की उसने सरकार बना दी, दोबारा छोड़ दिया। और कांग्रेस ने तो लगातार कहा है कि राहुल गांधी, माफी चाहूंगा, केजरीवाल ने तो लगातार कहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम ये सब भ्रष्ट है। वोट लगाया करते थे वो, तो उनके साथ हाथ मिला लिया, यानी सच्चे लगे ना तब तो, इसका मतलब भ्रष्ट है। दूसरा, कल ही राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल सबसे बड़े भ्रष्ट है। तो दोनों चोर चोर मौसेरे भाई खुद एक दूसरे की असलियत खुद ही को बता रहे हैं, फिर हमारे ऊपर बोलने का क्या मतलब? ठीक है, योगेश जी आपके पास दोनों चल रहे हैं। दोनों में एक चीज कॉमन है। दोनों ये चोर चोर मौसेरे भाई पे पूछ रहा हूं मैं, दोनों में एक चीज कॉमन है। चोर जो है पकड़ा जाता है, उसके बाद जो है उसको वो जेल में जाता है और जमानत लेता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल में जाने से पहले जमानत पर बाहर है और केजरीवाल जमानत पर। दोनों को दोनों जमानती पार्टी। योगेश जी दोनों को दोनों जमानती। मुझे एक बात बताएं, इस प्रकार से ये ये चुनाव आम आदमी दिल्ली में हो पार्टी- रहा है, ठीक है योगेश जी मुझे बताएं, चुनाव दिल्ली में हो रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं, मुकाबला है, राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, आपके नेता उतरे हुए हैं। इस पूरे दिल्ली के चुनाव में हरियाणा सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, या हरियाणा बीजेपी, हरियाणा कैसे मतलब उस चुनाव के अंदर एक हिस्सा बन गया, या हरियाणा जो है उसे वो ये हो गया कि जी हरियाणा की ओर से साजिश, हरियाणा के नेता साजिश कर रहे हैं। आपको लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है हरियाणा की एंट्री, दिल्ली का चुनाव दिल्ली तक रहना चाहिए? देखिए वरुण जी, देखिए क्योंकि दिल्ली हमारा साथ लगता प्रदेश जरूर है, परंतु और हमारे सभी हरियाणवी वहाँ अपना व्यापार भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, सभी जुड़ाव हमारा दिल्ली के साथ है जी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 महीने से मैं समझता हूँ हरियाणा की टैक्स की जनता की कमाई, वहाँ इनके मंत्री 1 महीने से डेरा लगाए बैठे हैं, तनख्वाह हरियाणा के खजाने से ले रहे हैं और वहाँ प्रचार में पूरा जुटे हुए हैं। इनको हरियाणा से कुछ नहीं लेना देना, इन्हें तो भाजपा से लेना देना है। भाजपा के खिलाफ बुलवा लो इनसे, केवल इनके मुंह से केजरीवाल के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये आदमी बहुत जल्दी आपको आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करेंगे। रुकिए प्रोफेसर राय रुकिए, राहुल साहब रुकिए, एक मिनट रुकिए, मेरे को मेरे सवाल का जवाब मिल जाने दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। अरे कोशिश करने दीजिए मुझे। यूनिवर्सिटी से ये प्रोफेसर रहे हैं वहाँ 10 साल तक। दिल्ली के चुनाव में हरियाणा की एंट्री, हरियाणा का नाम, हरियाणा की चर्चा इतनी क्यों हो रही है, ये बताइए, या होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि दिल्ली की जनता, हरियाणा में तो उन्होंने जहर फैला दिया, जाति का जहर। दिल्ली की जनता में दिल्ली में का एक ट्रेंड रहा है, बहुत जाति की राजनीति नहीं चलती। तो ये लोग अब क्या है, और भाई मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोदी सबसे झूठे हैं, मोदी जी, और केजरीवाल जी उनसे टॉप पे है, इनका कंपटीशन हो गया। भारतीय जनता पार्टी कहीं मुकाबले में नहीं है, वो लड़ाई लड़ रही है 2 नंबर की कांग्रेस पार्टी का मुकाबला है। ये 2 नंबर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। आपसे एक सेकंड रुकिए, 30 सेकंड के लिए रुकिए, 30 सेकंड के लिए रुकिए प्रोफेसर रावत, 30 सेकंड के लिए रुक जाइए प्लीज, रुकिए 30 सेकंड के लिए रुक जाइए। और आप नए नए प्रवक्ता आए हैं, मुझे एक बात बताइए, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? वकील साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रवक्ता है इन्हें फोबिया क्या है, इन्हें बोलने दीजिए, इन्हें बोलने दीजिए, कोई रुक जाइए, नहीं, अरे रुकिए प्लीज, अरे वीरेंद्र शर्मा की बारी है भाई, नहीं ऐसे नहीं, रनिंग कमेंट्री नहीं, ना प्लीज, ना वीरेंद्र शर्मा की बारी है। अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मैं आगे चला जाऊंगा, मैं 2 बार प्रयास करता हूँ बस। चैनल से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, योगेश जी, प्रोफेसर शब्द है ये नकली है, अरे नाम से इसे आप आपस में सुलझा लीजिएगा, मेरे को जैसा है वो चलने दीजिए प्लीज। आपके स्क्रीन पे अगर आता है 2 मिनट योगेश जी, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे आगे जाने दीजिए। वीरेंद्र शर्मा जी मुझे एक बात बताइए, अब ये तो देखिए राजनीति जो है सारी इस विषय पर आ गई है। अभी हम सुन रहे थे जो मंत्री हैं विपुल गोयल, वो कह रहे थे हम तो केस कराएंगे, और प्रधानमंत्री ने कहा कि वो पानी तो देश का प्रधानमंत्री भी पीता है। आप लोग जो बयान दे रहे हैं, आप लोग जो कह रहे हैं, आपको लगता है कि इस बयान के बाद, अब आप कहिए कि ये मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं,
लेकिन जब ये बात हो गई मास जेनोसाइड की, फिर तो सियासत इसके इर्द गिर्द घूमती दिखेगी। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब मांगा हुआ है, अब तो मामला इसके इर्द गिर्द ही है सारा। देखिए वरुण जी, बिल्कुल सही बात है। ये विषय वो नहीं है जिसमें हम हवा में बात कर पाए। मैं नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी इससे हवा में बात नहीं कर सकती, और ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि हवा में रह करके और चला जाएगा। मुद्दा टेक्निकल है, मुद्दा उठा है। मतलब तो मुद्दे आप का फैक्ट समाधान उसी रखेंगे तरीके से होगा। कि पानी का जो लेवल है वो जानबूझ के बिगाड़ दिया गया, ये तथ्य आप देने को तैयार हैं? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है स्पष्ट रूप से कि हम सारे एविडेंस देने को तैयार हैं कि अमोनिया की मात्रा 7 पॉइंट कुछ उससे भी ज्यादा पाई गई थी, और जो 7.7 इंसान के लिए जो जी जी वीरेंद्र जी, आपके पास कौन सा कागज है साबित करने के लिए? आपने बिजली जल बोर्ड का कोई कागज है आपके पास ये साबित करने के लिए? ये अपने मन में सपने में आया? अरे बिल्कुल राहुल जी, आप इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? मेरे पास कोई ज्ञान लेबोरेटरी नहीं, आपके पास भी नहीं। आपके मंत्री अगर पानी पी करके दिखा देंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आज का पानी साफ है तो उस दिन की वो पानी की स्थिति क्या रही होगी। सारी चीजें गहनता से जांच होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसने मिलाया, कब मिलाया, क्यों मिलाया, ये सारी चीजें निकल करके आ जाएंगी। आप जनता को जान को गुमराह करना चाहते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप उसी दिन कहते कि लेकर के आए, सरपंच लेकर के आए। हमने इलेक्शन कमीशन गए, हमने कहा कि हम सारे एविडेंस देंगे, आपको सारी चीजें देंगे। रिकॉर्ड का मैटर है, टेक्निकल चीजें हैं, सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी। इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि प्रूव होने वाला नहीं है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नहीं, वीरेंद्र जी, क्या ये प्रूव हो जाएगा कि डेलिबरेटली किया गया है? देखिए, वो जांच का विषय है। अरविंद केजरीवाल जी ने यही तो कहा है कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, और किन लोगों ने किया, क्यों किया, इसके पीछे मंशा क्या थी, वो सारी चीजें निकल के रहेंगे। जांच होगी तो लेकिन जांच करेगा कौन? प्रोफेसर रावल, जांच का विषय है भाई ये। जांच का विषय कह कहकर इन्होंने कैसे कैसे मुद्दे उठा दिए, सफेद झूठ बोल देना और उसके बाद जांच पर छोड़ देना। लेकिन अच्छी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आज रात 8 बजे तक का समय दिया है। बेटा साबित कर दो, नहीं तो उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन इन पर कार्रवाई करेगा। और ये बहुत अच्छा कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसी होनी चाहिए। ये एक केजरीवाल एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनार्किस्ट है, रिपीट ऑफेंडर है, लगातार झूठ बोलते हैं, फिर कान पकड़कर माफी मांगते हैं। आप जानते हैं ना, 13 मुकदमे मानहानि के कान पकड़कर और पैर पकड़कर जो है स्वर्गीय अरुण जेटली जी से कैसे इन्होंने छुट्टी पाई थी? क्या ये सच में एक शर्म तो है नहीं आपको? फिर माफी मांगोगे? इसको ऐसा मत बनाइए। शर्म टू द पॉइंट, ये बताओ अरविंद केजरीवाल ने किस किस पर आरोप नहीं लगाया? सब पर आरोप लगाकर बाद में पैर पकड़कर माफी मांगकर अपने ऊपर से मानहानि के मुकदमे हटवाए ना। ये एक रिपीट ऑफेंडर आदमी है, ये लगातार इररिस्पॉन्सिबल राजनीति करता है, वो झूठ बोलने से कतई नहीं डरता। और बड़ी बात क्या है कि दिल्ली के लोग इसको बार बार पूछ रहे थे, अब इसमें हरियाणा की जनता को इतने स्मार्टली तरीके से बोले जा रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी ने किन किन पे आरोप लगाए थे, और वो आज कहाँ बैठे होंगे, किसको कौन सा पद दिया हुआ, ये भी बता दीजिए। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? फिर उनके लिए भी कोई प्रवचन बोलिए ना, उनके लिए भी अच्छा सा एक शब्द लेकर के आइए कि जिस आदमी ने अपने मुकाबले से हजारों बार करोड़ों रुपए के घोटाले बात कहा, और उन लोगों को बड़े बड़े मंत्रालयों में बनाया गया, उनके बारे में क्या कहेंगे? 15-15 लाख रुपए उसको जुमला कहा गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं हम कागज दिखाने जा रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है, तो ठीक है, साफ हो जाएगा। पानी का पानी, अमोनिया का अमोनिया, और जब साफ हो जाएगा तो पता लग जाएगा क्या होता है। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। डिबेट के अंदर केवल ज्ञान बहादुर बनने की बजाय कोई कागज लेकर आते हैं, हमें दिखाते हैं कि यहाँ से पता चला, यहाँ हमने रोक दी यमुना, ये देखो रोकी हुई है, कहीं रोकी नहीं। केवल मन गढ़ंत कहानियां, पंचतंत्र की झूठी कहानियां, और ये दिन को रात बताने वाला झूठ। और सबसे बड़ी बात वो रख देंगे ना भाई, इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगे, उनके पास जवाब होगा, दे देंगे, होंगे तो फिर हम कल इस पर चर्चा कर लेंगे। तो आज तो झूठे हैं ना ये। चलिए देख लेते हैं वो क्या फैक्ट उनके पास है, ये रख लेते हैं। आज तो केवल अमोनिया की मात्रा बढ़ना चिंता का विषय हो सकता है। विषय ये है कि क्या ये कोई सरकार जानबूझकर कर सकती है चुनाव को देखते हुए? क्या इसकी कोई संभावना, आशंका ऐसी हो सकती है, या सियासत एक नए स्तर पर पहुंच गई है? आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।